हेलो गाइस, फिर से एक एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सीरीज़ का। अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं अपना एमसी अपनी मूडे दोस्त से कहता है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, अगली बार मिलते हैं। फिर वह ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। फिर अगले सीन में हम लोग चुनसी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर आया होता है। तभी चुनसी उसे गले लगा लेती है। फिर वह गले लगाते हुए कहती है, आखिरकार तुम आ गए, मैं यहाँ पर बोर हो रही थी। तभी चुनसी को वहाँ पर स्मेल आती है और वह गुस्से में आ जाती है थोड़ी थोड़ी और पूछती है, यह स्मेल क्या है? क्या तुम बाहर किसी और लड़की के साथ थे? तभी अपना मेन कैरेक्टर बताता है, नहीं नहीं, मेरे पास उसके लिए समय नहीं है, मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया हूँ। फिर वह अपना एमसी अपनी जेट को दिखाते हुए कहता है, यह तुम्हारे लिए है और यह बिल्कुल फ्री है। अपनी चुनसी उसे लेती है और हैरान हो रही होती है। तभी अपना एमसी यानी मेन कैरेक्टर अपनी ओर से एक कप चुनसी की ओर फेंकता है। तभी हम लोग देखते हैं जो मेन कैरेक्टर ने चुनसी को वह आर्टिफैक्ट दी होती है वह अचानक एक्टिवेट हो जाता है और चुनसी के सामने एक बैरियर आ जाता है, जिससे चुनसी बच जाती है। चुनसी फिर आँख खोल कर देखती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसके पास आ जाता है और बताता है, यह तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है, यह ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। यह सारी बातें सुनकर चुनसी थोड़ा खुश होती है और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर कूद जाती है और कहती है, तुम बहुत अच्छी हो। तभी अपनी चुनसी बताती है, ऐसा मत सोचना, यह तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, लेकिन अगर मैंने दोबारा तुम्हें किसी और लड़की के साथ घूमते देखा तो अच्छा नहीं होगा। अपना मेन कैरेक्टर चुनसी के गालों पर हाथ रखता है और उसे फिर बेड पर लेटा देता है और बताता है, ठीक है, मेरा काम कहीं और है, लेकिन चिंता मत करो, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग लिली के घर में देखते हैं, जहाँ पर अपना एमसी आया होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, उसने बिना दरवाजा बंद किए ही सो गई। फिर हम लोग लिली को देखते हैं जो कि सो रही होती है और शायद से कोई बुरा सपना देख रही होती है। अपना मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और बताता है, क्या तुम कोई बुरा सपना देख रही हो? अपनी लिली उठती है और देखती है अपने मेन कैरेक्टर को, फिर उसके गले लग जाती है और कहती है, मैंने अपनी माँ को फिर से देखा, उन्होंने फिर से मेरे डैड को छोड़ दिया है। और ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के गले लग जाती है। लिली बता रही होती है अपने एमसी से, क्या तुम भी मेरी माँ की तरह मुझे छोड़ दोगे? तुम ऐसे क्यों चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी, तुम अचानक से चले गए थे। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, शायद एक दिन मुझे अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा। फिर अपना एमसी बताता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और उसके सर को सहलाने लगता है। तभी लिली बताती, हाँ तुम हिम्मत नहीं करोगे, अगर तुमने हिम्मत की तो मैं तुम्हें काट काट कर तुम्हें मार डालूंगी। फिर वह उसके ऊपर चढ़ जाती है। फिर वहाँ से कुछ देर बाद का सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर अपने कपड़ों को पहन रहा होता है और अपने मन में सोच हो रहा होता है, बेहतर होगा कि मैं घर पर चला जाऊँ, मेरे डैड को अगर पता चला कि मैं थोड़ा दूर आया हूँ तो वह चिंता करेंगे। फिर वह अपने फ़ोन को उठा ही रहा होता है, तभी वह गलती से लिली के कंप्यूटर को ऑन कर देता है, जिसमें उसे कुछ दिखाई देता है और वह देखकर हैरान हो जाता है। फिर वह चेक करने लगता है तो उसमें कुछ प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों के लिए कुछ जानकारियां होती हैं, जिसे देखकर अपना एमसी लिली की ओर देखता है और अपने मन में सोचता है, अच्छा उसने खुद गई और यह सारी इंफॉर्मेशन मेरे लिए इकट्ठा की। फिर वह लिली के पास उस जेट पेंडेंट को रख देता है और उसके गालों पर एक किस करता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर मार्केट में घूम रहा होता है। तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है, हेलो डैड। तभी उसका डैड कहता है, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारी मॉम को तुम्हें लेने के लिए भेजा है। अपना एमसी बताता है, मैं मार्केट में हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद उसकी मॉम आ जाती हैं। अपना एमसी अपनी मॉम की कार में बैठते हुए कहता है, माँ आप बहुत तेज हो। उसकी मॉम बताती है, मैं पास ही में थी। उसकी मॉम पूछती है, अब बेटा बताओ तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारे ऊपर से लड़कियों के परफ्यूम की सुगंध आ रही है। अपना एमसी बहाना बनाते हुए कहता है, मैं अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था और वहाँ पर हर कोई था। फिर अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, दुनिया चाहे कोई भी हो, लड़कियों का सिक्स सेंस काफी स्ट्रॉन्ग होता है, यह काफी डराने वाला है। उसकी मॉम बताती हैं, ठीक है बर्थडे पार्टी, लेकिन तुम अकेले लड़कियों के साथ नहीं जा सकते, समझ गए? फिर वह सिगरेट को निकालने लगती हैं और पीने लगती हैं। तभी अपना एमसी बताता है, मैं समझता हूँ, मुझे लगा कि आपने सिगरेट पीना बंद कर दिया है। तभी उसकी माँ बताती है, मैं तुम्हारे ऊपर से इस लड़की के परफ्यूम को ढकने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वह अपने सिगरेट से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर समझ लो धुआं छोड़ रही होती हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है, ध्यान से। तभी अपने एमसी के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। हम लोग देखते हैं एमसी के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता होता है 1.2 मिलियन उसके अकाउंट में रिसीव हुए हैं। अपना एमसी सोच रहा होता है, चुनसी के परिवार ने कुछ तालिस्मान को बनाने के लिए मुझे 1.2 मिलियन दिए हैं, अगर मैं एलेक्सर को बनाता हूँ तो मैं काफ़ी जल्दी काफ़ी अमीर हो जाऊँगा। फिर हम लोग अगला सीन देखते हैं, एमसी और एमसी की मॉम घर पर आ गई होती हैं। एमसी की मॉम धीरे धीरे बता रही होती हैं, अगर तुम अपने डैड को फिर से धूम्रपान करते देखते हो तो
मुझे बताना। अपना एमसी कहता हाँ समझ गया, मैं तुम्हारी तरफ हूँ माँ। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी मैसेज करता है यू को मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, क्या तुम फ्री हो? यू बताता है मैं फ्री हूँ। फिर हम लोग वहाँ से कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। एमसी और यू एक टेबल पर अपना खाना खा रहे होते हैं। तभी एमसी उसे वह जेट टोकन देता है। यू बताता है ब्रदर यह बहुत बड़ा खजाना है, क्या तुम सचमुच इतना कीमती चीज मुझे देना चाहते हो? अपना एमसी बताता है इसे लेकर परेशान मत हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है, इसलिए इस तरह का रिएक्ट मत करो। यू बताता है मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में भी जांच कर रहे हो, थैंक यू ब्रदर इसे देने के लिए। फिर वह लोग वहाँ पर वाइन को पीने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं यू थोड़ा नशे में आ जाता है और बताता है सच कहूँ तो यह पहली बार है जब कोई मेरे साथ अपनी दिल खोलकर बातें कर रहा है, क्योंकि मैं भी एक दोस्त बनाना चाहता हूँ। अपना एमसी पूछता है क्या सोचकर तुम यह कह रहे हो? फिर यू बताता है मैं अपने डैड के साथ बड़ा हुआ हूँ और तब हम केवल एक दूसरे के पास थे। मिडिल स्कूल तक उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मेरी मॉम एक पावरफुल फैमिली का हिस्सा है। कुछ समय बाद मुझे मेरी माँ के पास ले जाया गया। अमीरों के एक स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ के स्टूडेंट मुझे बुली करते थे और मुझे रिडिकुलस नजरों से देखा करते थे। फिर यू बताता है क्या तुम उस फीलिंग को जानते हो, उन्होंने मुझे किस प्रकार से बुली किया है? फिर यू बताता है पिछले 2 सालों में मैंने खुद को काफी अच्छे से साबित किया है, लेकिन फिर भी वह लोग मुझे रिडिकुलस नजरों से ही देखा करते हैं। फिर अपना एमसी बताता है मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई कंफर्टेबल लाइफ भी तो नहीं है। फिर अपना एमसी अपनी फैमिली के बारे में बता रहा होता है। अपना एमसी बताता है मेरी मॉम भी एक पावरफुल फैमिली से है, उनका परिवार मेरे डैड को पसंद नहीं करता था, इसलिए वह लोग भागकर शादी किए थे। फिर अपना एमसी बताता है और हाल ही में उन लोगों ने मेरे मॉम डैड के पास आए और मेरी शादी जबरदस्ती एक अमीर लड़की से कराने का दबाव डाल रहे हैं और वह लड़की का वजन कम से कम 200 किलो का है। और यह सुनने के बाद अपने यू के मुंह से उसकी वाइन निकल जाती है और वह हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है मुझे माफ करना, मैं रोक नहीं सकता। अपना एमसी बताता है हाँ मैं जानता हूँ तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। फिर यू बताता है मैं आज बहुत खुश हूँ, चलो रात भर पीते हैं, जब तक हम दोनों नशे में नहीं आ जाते हैं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर वह दोनों अपने बोतल को टकराते हैं और कहते हैं चेस। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।